तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आपने पहले देखा होगा कि हमने पढ़ा था कि मारवाड़ का जो मारवाड़ वंश था, यानी जो राठौड़ वंश था, तो उनका जो भौगोलिक विस्तार कहाँ कहाँ था। तो अब हम बात करें तो आपने पहले वाली क्लास में देखा होगा। तो पहले आता था नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर व पाली। और अब जो नए जिले जुड़े हैं उनमें है फड़ौदी, बालोतरा और सांचौर। ये अब मारवाड़ में आते हैं। और मैंने आपको बताया था कि मारवाड़ की जो संकटकालीन राजधानी है वो है सिवाना। संकटकालीन राजधानी कौन सी है? वो है सिवाना। सिवाना अब आता है बालोतरा में। सिवाना बालोतरा में आता है। तो अब हम आगे बात करेंगे। आगे हम आज दो राजाओं के बारे में पढ़ेंगे। एक तो जो राठौड़ वंश का जो फाउंडर है उनके बारे में पढ़ेंगे। उनका नाम है राव सिंह जी, जो जिन्हें हम राठौड़ों का आदि पुरुष भी कहते हैं। तो इनकी बात करें तो ये 1240 से 73 तक राजा थे। तो आगे हम बात करें कि इनके जो पिता थे उनका नाम था सेतराम जी। तो सेतराम जी जब राजा थे तो उनके घर क्या एक पुत्र जन्मा, यानी राव सिंह जी जन्मे। तो पहले क्या होता था, जब कोई जन्म लेता था तो उसकी कुंडली जानने के लिए क्या समय का पता लगाने के लिए गणित तो थी नहीं। तो उसके टाइम क्या करते थे, जो ऐसे दीवार होती थी, यहाँ से सूर्य का प्रकाश पड़ता था तो जहाँ छाया पड़ती वहाँ लाइन खींच देते थे। तो जो उनकी जब राव सिंह जी हुए तो उनकी दाई माँ ने क्या है, थोड़ी लेट लाइन खींच दी। तो उन्होंने सोचा चलो किसी को पता चलेगा नहीं, तो ऐसे करके। तो जब पंडित जी आए, उन्होंने देखा, लाइन देखा, तो उन्होंने सेतराम जी से कहा कि अगर पिता पुत्र का मुंह देख लेता है तो पिता की मृत्यु हो जाएगी। तो सेतराम जी ने कहा हमें कौन सा इनका मुंह देखना है। तो सेतराम जी ने उन्हें जल्लादों को बोला कि इसे जंगल में फेंक के आ जाओ। तो जो जल्लाद थे वो जंगल में फेंकने गए। तो उन्होंने सोचा कि यार इतने कितने भी जल्लाद है तो हम ऐसे कैसे एक दिन के बच्चे को मार सकते। तो उन्होंने कहा क्या किया, जो शेर की गुफा थी उनमें राव सिंह जी को फेंक के आ गए। और कुछ समय बीता तो जो पालीवाल ब्राह्मण थे तो वो वहाँ से गुजर रहे थे उन्हीं जंगलों से। तो उन्होंने देखा कि एक जो व्यक्ति है वो शेरों के साथ वैसे ही, जो शेरों से लड़ रहा है उन्हीं के जैसे दहाड़ रहा है, ऐसे करके। तो उन्होंने आके सेतराम जी से बताया कि आपके जंगलों में ऐसे ऐसे कोई है। तो सेतराम जी ने बोला ऐसा क्या हो सकता है। तो पास में बैठे जो थे, क्या बोलते, जल्लाद थे, तो उन्होंने बोला कि महाराज हम आपको एक बात बोले, आप हमें कुछ यानी कोई सजा वगैरह तो नहीं दोगे। तो राजा ने कहा तुम्हारे साथ खून भी माफ़ है, तुम बोलो। तो उन्होंने कहा कि जो आपके बेटे हुए थे तो उनको क्या हमने मारा नहीं था, हम फेंक के आ गए थे, तो शायद वही है। तो राजा ने उनको बुलवाया। तो वो उनको पकड़ के लेके आए राव सिंह जी को। और सिंह जी थोड़े वक्त इंसानों के साथ रहे तो वैसे ही अब सही हो गए इंसानों के जैसे, तो बहुत ताकतवर थे। तो जब पालीवाल ब्राह्मण वापस आए थे तो वहीं से उन्होंने सेतराम जी से पूछा आप कैसे है, वो मतलब क्या था। तो उन्होंने बोला ये हमारा ही बेटा है, मिलो मिलो उनसे। तो पालीवाल ब्राह्मण थे, उन्होंने सेतराम जी को अपनी समस्या बताई कि हमारे जो वहाँ एक कोई राजा नहीं है, लूटपाट बहुत होती है। तो सेतराम जी ने कहा किसी को भी ले जा सकते हो। तो उन्होंने बोला हम किसी को नहीं, इन्हीं को ले जाएंगे, राव सिंह जी को। तो जो पालीवाल ब्राह्मण थे वो राव सिंह जी को खेड़ ले आते। खेड़ बाड़मेर में पड़ता है। वहीं उन्होंने खेड़ को राजधानी बनाया। और कालांतर में खेड़ में इनकी मृत्यु होती है राव सिंह जी का। और आगे चल के जो इनकी छतरी है वो बिट्ठू गांव पाली में है, वहाँ इनकी छतरी बनी हुई है। तो आगे हम जिस राजा के बारे में बात करेंगे वो है राव दुहड़ जी। तो दुहड़ जी थे, वो क्या थे, तो वो अपनी जो कुल देवी है नागणी जी माता, उनकी मूर्ति कहाँ से लाते हैं? कर्नाटक से लाते हैं। तो जब वो मूर्ति लेने गए थे तो माना जाता है कि नागणी जी माता ने कहा था कि अगर आप जहाँ भी रुकोगे और पीछे मुड़कर देखोगे तो मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगी, वहीं मेरा मंदिर बनाना पड़ेगा। तो जब राव दुहड़ जी इनकी मूर्ति लेने गए तो जब ये बाड़मेर नागाना पहुँचे, नागाना बाड़मेर में है, तो वहाँ पहुँचे तो क्या हुआ कि वो मूर्ति वहीं स्थापित हो गई। उन्होंने पीछे देखा था तो वहीं उनको इनका मंदिर बनाना पड़ा। आगे हम बात करेंगे जो धांधल जी है वो कौन है? पाबू जी के पिताजी। पाबू जी राठौड़ है लोक देवता, उनके पिताजी है। तो धांधल जी भी राव दुहड़ जी के भाई है, राव दुहड़ जी के भाई, ये तो याद रखना। तो आगे हम जिन राजाओं के बारे में पढ़ेंगे वो आगे पढ़ेंगे। और जो आगे क्लास आएगी उसमें हम और राजाओं के बारे में पढ़ेंगे। धीरे धीरे ऐसे करके हम जो राजस्थान के जो राजवंश है उनको ऐसे ही ख़त्म करेंगे, यानी उनको पढ़ेंगे अच्छे से क्या था क्या नहीं था। आगे हम और बात करें तो ये जो आप तस्वीर देख रहे हो ये है राव सिंह जी की तस्वीर है।
राजस्थान में राठौर राज्य की नींव डालने वाले, इनको बोलते हैं राव सिंह जी। देख सकते हो कितने धाकड़ आदमी लग रहे हैं। तो आगे हम बात करेंगे, तो आगे ये है हमारे नागणी जी माता की। तो नागणी जी माता के दर्शन कर लो। ये है नागणी जी माता की मूर्ति जो राव दुर्गढ़ जी लाए थे कर्नाटक से। धन्यवाद।